4-5 साल पहले आश्रम में एक युवती आई थी। वह IRS थी और सेल्स टैक्स डिप्टी कमिश्नर थी, एक जिले की जवान थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रही थी उस समय मैंने सोचा था कि मैं कमिश्नर बनूंगी, उसके बाद धन कमाऊंगी, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊंगी। लेकिन मेरा एक सीनियर था, वो पास हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि देखो, इन संसार के लिए तुम कमा रही हो, लेकिन परलोक के लिए भी कुछ कमाया करो। इस बात ने उस युवती को स्पर्श की और वो युवती गरीब लड़कियों की मदद करने लगी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देने लगी। उसको लगा कि मुझे जो पैसा मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, उसको मैं इस तरह व्यय करूंगी कि मैं परलोक के लायक बन जाऊंगी। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसका दशमांश ईश्वर का है। पहले कोरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। एक जबरदस्त बात है। आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। ये आपकी आंखें, ये कान, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, ये बुद्धि शक्ति, ये परिश्रम करने की शक्ति, ये सब आपको दिया गया है। इसीलिए ईश्वर को आपकी सारी उपलब्धियों पर अधिकार है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई में से, अपने सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। दशमांश जिसे कहते हैं। अपनी कमाई में से, अपने समय में से, सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ।